नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष की महिला का पाम है। तो चलो देखते हैं भाई क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं इनके वीडियो को। आप ही के पहले प्रश्न से ले लेते हैं। आपने एक चीज़ पूछी, आपको अपनी कंट्री में रहना बेटर है या फिर आपको आउट ऑफ कंट्री। देखो, आप अभी आउट ऑफ सिटी रहते हो राइट, लेकिन आपको आउट ऑफ कंट्री बेटर रहेगा। क्यों? ये होता है हमारा चंद्र का पर्वत। ठीक है, ये पूरा चंद्र का पर्वत होता है हमारा। अब चंद्र के पर्वत से अगर किसी व्यक्ति की, ये मंगल का पर्वत हुआ, ये चंद्र का, ये जितना एरिया है चंद्र का है, यहाँ से लगभग आपकी भाग्य रेखा ये शुरू हो रही है। अब ये भाग्य रेखा जिसकी भी चंद्र की दिशा से आए, है ना, वहाँ उस व्यक्ति को विदेशी भूमि ज़्यादा रास आती है। आउट ऑफ सिटी बहुत छोटा हो गया। आपको देश अगर आप छोड़ देते हो तो आप बहुत ग्रो करते हो ऐसी स्थिति में। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया, फिर बाकी हाथ को पूरा एनालाइज करेंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आपकी हेल्थ क्यों नहीं अच्छी रहती। देखो भाई, हेल्थ तो रहनी ही नहीं थी अच्छी। इतना डिस्टर्ब हाथ हो रखा है आपका, इतनी राहु रेखाएं आपके हाथ में हैं। आप तो टेंशन में भी बहुत रहते होंगे, माइंड परेशान रहता होगा। आप देखो, इतना रेखाओं का ये जो जाल है ना, ये आपको परेशान करके रखेगा। क्या कर सकते हैं, देखिए राहु रेखाएं कहलाती हैं। जब किसी के हाथ में बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, उसकी मानसिक परेशानी आती रहती है, नहीं तो हेल्थ इश्यूज़। अब हेल्थ इश्यूज़ भी अगर किसी को बार बार आएंगे तो वैसी बात है, मानसिक परेशानी भी उसको रहेगी। कर क्या सकते हैं, दो तीन उपाय बताती हूँ। देखिए, मंत्र अगर आप चला सकें, ठीक है, अप टू यू है, तो आप मंत्र में भेज दूँगी आपको। वो मंत्र आपको सिर्फ सुनना है। अगर आप कर सकते हो चैंटिंग साथ साथ तो कर ले, बहुत अच्छा रहेगा। राहु रेखाएं हैं, राहु का मंत्र है। अच्छा, इसके अलावा क्या कीजिएगा, आप जो सड़क पे कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग, उनको खाना खिलाइए। बेसिकली काला कुत्ता शनिवार वाले दिन उसको रोटी खिलाइए, वो राहु के लिए बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, आप हमारे धर्म के नहीं हैं डेफिनेटली, तो शिव जी की पूजा मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि आप नहीं कर पाओगे वो सब, लेकिन इतना आप कर सकते हो कि स्ट्रीट डॉग को खाना खिला सकते हो। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, उड़द की दाल होती है ना, जो साबुत उड़द की दाल होती है, उसको शनिवार वाले दिन अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज लीजिए और उसको या तो बहते पानी में डलवा दीजिए, ठीक है, या फिर किसी गरीब को दे दीजिए, क्योंकि जहाँ आप हैं वहाँ उतना मंदिरों की व्यवस्था नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद और क्या किया जा सकता है, तेल अपने ऊपर से उतार सकते हैं। और राहु के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आटा और चीनी मिला लीजिए। ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आटा और चीनी इसको मिलाइए। अगर आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो उसके पेड़ की जड़ में डालना शुरू कर दीजिए डेली, 2-4 चम्मच। शनिवार को तो स्पेसिफिकली करना है, लेकिन अगर आप डेली करने लगते हैं 2-4 चम्मच आटा चीनी मिलाकर खिलाना शुरू करते हैं चींटियों को, तो ये राहु, केतु और शनि तीनों के लिए बहुत अच्छा उपाय है। ठीक है, और ये बहुत आराम से किया जा सकता है। अगर पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा है तो फिर किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, चींटियाँ अपना खाना खुद ढूंढ लेती हैं। 2-4 चम्मच चीनी और आटा मिला हुआ बहुत सारी चींटियों का खाना हो जाता है। तो आप समझिए कि आपने बहुत सारी जीवात्माओं को खाना खिला दिया। चलिए आगे आते हैं। आपके मेन क्वेश्चन तो यही थे। अब मैं आपका पूरा हाथ पढ़ती हूँ। आप क्या देखते हैं, मैं सबसे पहले अगर मैं आपकी फिंगर्स की बात करूँ, इंटेलिजेंट होंगे, इतनी लंबी लंबी उंगलियाँ हैं आपकी। ऐसे लोग जिनकी उंगलियाँ लंबी होती हैं बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। जिस तरीके से आपकी उंगली के बीच में यहाँ गैप आ रहा है, ये गैप आपको पैसा देगा, यश देगा। यहाँ पे गैप अच्छा होता है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं घमंड भी देगा अपने पैसे का। ठीक है, ये चीज़ से आप सबको बचना है। ये जिस तरीके से टिल्टेड हो रही है, इसे तर्जनी उंगली बोलते हैं, ये जिस तरीके से शनि की तरफ घूम रही है, ये आपको धार्मिक तो बनाएगी, अपने धर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी, लेकिन ये आपको ज़िद्द भी देगी, आपको थोड़ा सा स्वभाव में ज़िद्दीपन भी देगी। इसके बाद अगर मैं आपकी जीवन रेखा पे आती हूँ, देखिए ये देख रहे हैं इतनी राहु रेखाएं हैं। आप चींटी वाला उपाय तो कम से कम ज़रूर ही कर लेना, वरना देखो आगे की लाइफ में और भी ज़्यादा है कि आप बीमार ही रहोगे। आपका चंद्र भी बहुत ख़राब हो रहा है, आपकी मदर भी बीमार हो सकती हैं, हो सकता है उनको भी बहुत परेशानी हो, और ये मानसिक चिंतन तो देगा ही देगा, क्योंकि चंद्र मन का कारक होता है और मन एकदम उलझा हुआ रखेगा ये। एक और चीज़ बताती हूँ चंद्र के लिए, ये चंद्र के लिए बता रही हूँ आपको। आप चांदी का कड़ा पहन लो अपने हाथ में, ठीक है, बहुत आसान है। आप सुनार के पास जाना, उसको बोलना कि मुझे चांदी का कड़ा बनवाना है बिना जोड़ वाला, ठीक है, बिना जोड़ को, उसमें जोड़ नहीं दिखाई दे, वैसा चांदी का कड़ा आप पहनिए। ना मिले तो साधारण चांदी का कड़ा पहन लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा लेगा। चांदी मन को शांत करती है, चांदी आपको बीमार भी कम करेगी,
चांदी इवन दिमाग भी तेज़ करती है व्यक्ति का। और माता जी अगर आपकी बीमार होती हैं, क्योंकि आपका चंद्र खराब है, तो आपकी माता जी बीमार हो सकती हैं या आपकी तरफ से परेशान हो सकती हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर चांदी का कड़ा पहनिए। ज़्यादा पैसे हैं तो चांदी की चेन भी डाल लीजिए, ठीक है। पैसे आप पर होंगे क्योंकि आपका हाथ बता रहा है कि पैसा तो है। यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है और ऐसे लोगों का मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, जीवन रेखा पे वापस पहुंच जाते हैं। हम यही बात कर रहे थे। अगर मैं आपकी जीवन रेखा की बात करूं तो देखो, एक तो पहले ये दीप बना, ये खराब है। इसके बाद जीवन, ये पता है आपको कुछ बोलने सुनने की दिक्कत भी दे सकता है। इसके बाद आगे जीवन रेखा को देखा जाए तो जीवन रेखा आपकी बहुत लंबी है, आयु तो बहुत लंबी है, लेकिन बीमारी वाले योग बने रहेंगे। अब आपने पूछा क्यों रहते हैं, वो मैंने बता दिया। राहु रेखाएं बहुत ज़्यादा हैं और चंद्र बहुत खराब हो रखा है। अब चलिए, जीवन कैसा रहेगा ये तो बात हो गई। अगर उपाय नहीं करेंगे तो देखो स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। आप चलते हैं भाग्य रेखा की तरफ। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं तो बहुत चाइल्डहुड से तो नहीं था बहुत भाग्य, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी पैसा आना शुरू हो गया और ये भाग्य रेखा हमारी चल पड़ी। मैंने 10-11 साल से समय सही हो गया और उसके बाद अभी आप पता है कहाँ चल रहे हो, अभी आप 30वें साल यहाँ पर पहुँच गए हो। यहाँ से ये भाग्य रेखा आराम से चल रही है और जैसे ही आप 40 टच करोगे ना, 1 और 2 देख सकते हो आप, यहाँ पर ध्यान से देखो, 2-2 भाग्य रेखाएं चल पड़ी हैं। आपका काम बदलेगा और कुछ उस वक्त ज़िंदगी में उछाल मिलेगी, जिसे कहते हैं ना कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। या तो आप जॉब में हैं तो बिज़नेस कर लें, या तो आप डबल बिज़नेस कर लें, डबल जॉब करें, कुछ भी जो 2 स्रोत बनाएगा आपके पैसे के। बिकॉज ये रेखा हमारी शनि रेखा, धन रेखा भी कहलाती है। धन मीन्स पैसा, राइट। इसके बाद पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भाग्य रेखा में दम है। जिनकी भाग्य रेखा में दम है उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं यहाँ पे भी जीवन रेखा से आपके, ये देखिए जीवन रेखा है हमारी, इससे उठती हुई रेखाएं, एक ये रेखा उठ रही है, एक ये रेखा उठ रही है, एक ये रेखा उठ रही है। करियर वाइज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, करियर वाइज भी आप अच्छा कर सकते हैं आगे। मस्तिष्क रेखा की बात करूं तो वो बहुत लंबी नहीं है, वो जस्ट सामान्य सी है। आई कांट से कि बहुत अच्छी एजुकेशन आपने ले रखी हो या बहुत ज़्यादा ही हाईली एजुकेटेड हो, वैसी रेखा मुझे नहीं नज़र आ रही है। ये संभावना है कि आप पढ़ाई छोड़ के पढ़ाई करें दोबारा, जैसे ये आ रही है फिर ये आ रही है, हो सकता है पढ़ाई छोड़ के दोबारा पढ़ाई करें। हृदय रेखा की बात करी जाए, आपकी जो हार्ट लाइन होती है हमारी, वो आराम से शनि पर्वत तक पहुँची है। शनि पर्वत तक पहुँचने के बाद भी एक ब्रांच इसकी आगे गुरु पर्वत तक पहुँच रही है। देख रहे हो, एक ब्रांच निकली और ये थोड़ा आगे तक पहुँच गई। जिसका गुरु पर्वत तक ब्रांच पहुँचेगा उसका दिल होगा बड़ा, माफ़ करने की क्षमता उसके अंदर होगी ज़्यादा, दया भाव होगा उसका ज़्यादा, इमोशनल होंगे ज़्यादा। बुढ़ापे तक पैसे की कोई चिंता नहीं है। उम्र बिल्कुल चिंता ही मत करो, कम से कम 75-80 साल तो जीना ही है, इतना रहेगा। और चंद्र का उपाय नहीं किया और राहु का उपाय नहीं किया तो बस ये है कि स्वास्थ्य परेशान करता रहेगा और एक एज के बाद ज़्यादा परेशान करेगा, ठीक है। आपके हाथ में मल्टीपल बिजनेस लाइंस हैं, ऐसा लग रहा है कि एक से ज़्यादा बिजनेस आप करेंगे। एक ये रेखा चल दी, एक ये रेखा चल दी, एक ये रेखा चल दी और यहाँ पर बुद्ध पर्वत जो है उस पर मल्टीपल लाइंस हैं। ये देख सकते हैं, ये बुद्ध पर्वत होता है हमारा। अब इस बुद्ध पर्वत पे आपकी कई सारी लकीरें हैं। क्या क्या देंगी? बुढ़ापा अच्छा देंगी, एक से ज़्यादा स्रोत से पैसा आएगा, संतान सेवा भावी होगी। और जिसके भी बुद्ध पर्वत पे लकीरें होती हैं उसकी वाणी कुछ इस तरीके की होती है कि वो बोलने से ही सामने वाले की हेल्प कर दे। उसका कमांड होता है ऐसा, अपनी बातों में इतना अच्छे तरीके से वो बंदा बात करेगा सामने वाले से। अभी तो उम्र बहुत कम है, अभी तो सिर्फ 30 ही की हैं। उम्र के साथ साथ देखिएगा आप काफ़ी हेल्पिंग होते जाएंगे। और यहाँ की भाई कोई परेशान आया आपके पास बैठा और आपने अपनी बातों से ही उसको हील कर दिया, ऐसी क्षमता भी आपके अंदर आएगी। बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी लाइनें मानी जाती हैं। उंगलियों का आकार बिल्कुल सही और बिल्कुल लंबा है, तो ये चीज़ें फ़ायदा देती है आपकी बुद्धि के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये उंगली छोटी रह जाती है। अब किसी की ये उंगली छोटी रह जाए तो क्या होता है, थोड़ा सा संकुचाने वाला बिहेवियर कर देगी, मतलब कम बोलने वाले लोग होते हैं। और थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना कि मुंह से कोई बात ऐसी ना निकले जो किसी को बहुत ज़्यादा चुभ जाए, ठीक है। ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। अब जैसा इनका शुक्र पर्वत आ रहा है, भाई ससुराल होगी पैसे वाली, जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पैसा आएगा आराम से। ससुराल पक्ष की तरफ से ऐसे लोग जो होते हैं उनको दिक्कत नहीं आती, मतलब धन दौलत तो इनके पास अच्छी खासी आएगी। ये देख रहे हैं हम, तो ये अच्छा खासा उठा हुआ पोर्शन है।
उठा हुआ होगा तो ये इन्हें अच्छे तरीके से रहना पसंद होगा, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छे तरीके से खुद को ड्रेसअप करना, ये शुक्र देता है हमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके पास होंगी और पैसा बिल्कुल आएगा, उसका आपको चिंता ही नहीं करनी है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ज़रा दूसरे हाथ को भी देख लेते हैं कुछ। अब पता है क्या हो रहा है, आपकी ये वाली उंगली ना शनि की तरफ झूल रही है, ये वाली उंगली शनि की तरफ झूल रही है। ये कुछ नेगेटिव थॉट्स भी देगी आपको, मतलब मन ना कुछ नेगेटिव नेगेटिव विचार आपके मन में आते होंगे। अगर कर सकते हो तो सूरज को जल चढ़ाओ, अगर नहीं कर सकते हो तो अपने पिता की सेवा करो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पर हल्दी तो लगा ही सकते हो, इतना तो आराम से हो जाएगा। यहाँ पे हल्दी का तिलक किया करो, ठीक है, और माथे पर हल्दी का तिलक किया करो। हल्दी अपने माथे पे लगा ली, गले पे लगा ली। गले पे लगाओगे तो वाणी का कंट्रोल कभी नहीं जाएगा, और माथे पर लगाओगे तो सूर्य मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हल्दी तिलक लगाते हैं तो ये सूर्य की जगह कहलाते हैं। सूर्य का रंग पीला, हल्दी का रंग पीला, ये सूर्य को मजबूत करेगा। तो जो मन में नेगेटिव थॉट्स आते होंगे ना, वो भी कम होंगे। एक आदित्य हृदय स्त्रोत होता है, मैं आपको भेज दूँगी, अगर सुनना चाहें तो उसको सुनिएगा। सूर्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और देर से सो के नहीं उठना है। जो भी लोग देर से सो के उठते हैं उनके सूर्य में भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। चलो एक बार ज़रा वापस से दूसरी तरफ आते हैं, ये वाले हाथ की तरफ। देखो यहाँ पर ना बहुत सारी लकीरें आ रही हैं, वापस से वही कहानी साथ की भी। इतनी सारी राहु रेखाएं हैं तो परेशान तो करेंगी ही करेंगी। ठीक है, तो जो उपाय मैंने आपको बताया वो कीजिएगा। और देखिए दिल और दिमाग का बैलेंस देखिए, ये आपकी माइंड लाइन आई और ये आपकी हार्ट लाइन आई, दोनों के बीच में इतना कम गैप। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, दिल और दिमाग के बीच में झूलते रहते हैं, ऐसा करूँ, रहने दूँ, करूँ, दिमाग कहेगा कुछ, दिल कहेगा कुछ, दिमाग कहेगा कुछ, दिल कहेगा कुछ। भगवान ने क्या किया, बैलेंस बना के देना था कि भाई ये दूर और ये इससे दूर। जब दूरी होती है तो आदमी बैलेंस कर लेता है हर चीज़ को, लेकिन जब ये बहुत नज़दीक आने लगती हैं तो व्यक्ति जो होता है दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा झूलता है। जिस तरीके का आपका ये माइंड लाइन डबल हो रहा है ना साथ में, ये बहुत अच्छा है। ये व्यक्ति के दिमाग को तेज़ करेगा। ये जब आप बिज़नेस में जाएं तो आपके बिज़नेस सेंस को बहुत बढ़ा देगा। सामने से देखने में भी अच्छे होने चाहिए, बिकॉज बुध पर्वत उठा हुआ है हमारा। अब जैसे बुध पर्वत पे यहाँ पर ये उठा हुआ रहा है बुध और सूर्य के बीच में, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा भी काम करेगा तो चाहेगा लोग मेरी बहुत तारीफ़ करें, है ना, सामने से आके तारीफ़ करें, तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी शुक्र अच्छा खासा है, पैसा बहुत अच्छा रहेगा आगे, वो दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन इतनी राहु रेखाएं, इनका उपाय कीजिएगा, ठीक है, अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे आप। इवन हल्दी के पानी से भी नहाओ, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। घर में नमक एक कांच की कटोरी में भर के रखो, वो भी बीमारियां दूर करने के लिए होता है, बिकॉज उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को चूस ले अपने अंदर। महीने भर बाद वो नमक चेंज कर दिया, टॉयलेट में रखिए अपने, ठीक है, वो भी राहु के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे टॉयलेट में कांच की कटोरी में नमक आपने भर के रख दिया, सेंधा नमक अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है वहाँ पे जहाँ आप रहते हैं, नहीं तो साधारण नमक भर के रख दें और 1 महीने बाद वो कटोरी का नमक फेंक दें, तो आपके घर में बाकी लोग भी अपने आप ठीक रहने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।